चलिए आगे बढ़ेंगे। सीधे हम आपके लिए चलते हैं राजधानी जयपुर में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के कार्यक्रम में, जहां पर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या कुछ कह रहे हैं संबोधन के दौरान, सुन लेते हैं। गांव का सरपंच आपको ज्यादा से आपने ठीक है बात किया बहुत है। अगर हम एक पंचायती राज को ही लेकर चलते हैं तो करने को मिलना काम करते हैं सरपंच का उसके साथ जितने काम है आप हम आदमी कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि किसी संबंध के वर्दी पर देखिए तो उसकी सेवा करता ज्यादा पता बुरा फिर भी वो आपको सब कुछ कर। मैं पहले भी बात बताई जब आगे भारत संगठन के बहुत बड़ा कार्य था। पाकिस्तान के साथ 65 को डालना पड़ा। इमीडिएटली 72 की इलेक्शन आ गई। उन्होंने कहा कि आज इतनी डिमांड बढ़ गई आत्मनिर्भर में तो सब कोई इलेक्शन आते कभी लोगों को मेरे कांग्रेस सरकार मेरा समर्थन करते अपने गांव के लिए जो मेरा पार्टी बाजी है मेरा गांव और सरकार कितना ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है बातें करके मेरे साथ है और कांग्रेस की बात हमारे पास कितने
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आज गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बरसी है और आज ही के दिन साल 2008 में दौसा जिले के सिकंदरा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग के दौरान गुर्जर समाज के 22 लोगों की मौत हो गई थी। आज सिकंदरा में एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धांजलि सभा में सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और गुर्जर आंदोलन के दौरान मारे गए समाज के लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया जा रहा है। तो तमाम गुर्जर समाज के नेताओं की मौजूदगी भी यहां पर आज देखने को मिल रही है। समाज में विकास की आवश्यकता है। शैक्षिक गतिविधियों में समाज शिक्षा में आगे बढ़े, समाज संपूर्ण विकास का भागीदार बने, ये अपेक्षा मैं सोचती हूँ कि इन शहीदों को जब देखते हैं तो मन में एक ही बात आती है कि इनके संपूर्ण विकास की अपेक्षा इस समाज को मिलनी चाहिए। सभी शहीदों को नमन करते हुए और उनके परिवार को निश्चित रूप से जिन्होंने ऐसे समाज के लिए कुर्बानी दी और जो योगदान दिया, उनके सबके श्रद्धांजलि समन अर्पित करता हूँ। 15 साल लंबा सफर होता है और 15 सालों में समाज ने बहुत उतार चढ़ाव देखे और आज इन शहीद हमारे समाज के शहीदों की शहादत की वजह से पूरा समाज आज 5% आरक्षण का फायदा उठा रहा है। बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, आरपीएस बन रहे हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आज बरसी है और दौसा के सिकंदरा में यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। गुर्जर समाज के जो 24 मई 2008 को जो यहाँ पर गुर्जर आंदोलन के दौरान जो मारे गए थे गुर्जर समाज के लोग, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ ही ये चर्चा की जा रही है कि जो पिछले कई वर्षों से जो उनकी मांगे थी कि इनके जो परिजन हैं उनको सर नौकरियां मिली या नहीं मिली, किस तरह की समस्याएं हैं, उन पर भी चर्चा की जा रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, लगातार सुबह से इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है और जो शहीदों के परिजन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हवन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि जो 22 जो लोग मारे गए थे उनके आत्मा को शांति मिले। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर हवन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जो गुर्जर समाज के जो पदाधिकारी हैं और गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हैं और जो ये यहाँ पर एक स्थल बनाया गया है जिसको शहीद स्थल नाम दिया गया है और यहाँ पर जितने भी सिकंदरा में जो 24 मई 2008 के दिन जो गुर्जर समाज के लोग मारे गए थे उनके सबकी मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं और उन मूर्तियों पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो जो गुर्जर समाज के स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। धीरे धीरे न केवल राजस्थान के, न केवल दौसा के, बल्कि बताया जा रहा है कि देश के 13 राज्यों के लोग यहाँ पर धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी जो गुर्जर समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और समाज के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उन। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर जिले के गोविंदगढ़ के आकिब खान ने यूपीएससी में 268वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। राजस्थान के अलवर जिले के मेवात इलाके से पहले आईएएस अधिकारी बने हैं आकिब और वहीं आकिब का गांव आने पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि आकिब खान किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आकिब ने आईएएस की तैयारी के लिए 4 साल जयपुर और 2 साल दिल्ली में रह करके तैयारी की और इस सफलता को प्राप्त किया है। आकिब खान की इस उपलब्धि से पूरा मेवात इलाका जो है वो खुश है। वहीं गोविंदगढ़ इलाके के सभी आम लोगों में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी गोविंदगढ़ इलाके से 4 आईएएस अधिकारी निकले थे, होनहार आईएएस मिले थे और अब एक यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आईएएस अधिकारी के तौर पर आकिब खान का चयन हुआ है, जिससे इलाके में लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं इस क्षेत्र के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ाई ऑल टुगेदर पूरा डिफरेंट मामला है और जो यहाँ लोगों की सोच है वो पढ़ाई को लेकर और बहुत अलग है जी। पढ़ाई में सबसे बड़ी चीज़ वो है कंसिस्टेंसी, मतलब आदमी को रुक के पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत लंबा टाइम लगता है, कई बार नहीं भी मिलती। पर ये बात याद रखना कि सक्सेस सिर्फ नौकरी लगना नहीं है जी। अगर आपने पढ़ाई की है तो ये याद रख लेना आप अल्लाह आपको कहीं ना कहीं जरूर सेट कर देगा। अब मेरा बच्चा 6 साल सुबह हो 12वीं करते हैं इनसे
और बहुत मेहनत करे वाले। अल्लाह पाक ने वहाँ की मेहनत को अजर वालू दे दियो। अल्लाह बहुत मैंने दुआ करी अपने बच्चा के बारे में, जब भी कभी डगमगाए, जब भी नु गई बेटा अपनी हिम्मत मत हारियो, अपनी अल्लाह मेहनत ना रखे। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है कि जो एक गांव का बच्चा, बहुत एक ओरिजिनल किसान का बेटा कड़ी मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचा है, जिसने पूरे इलाके का नाम किया, एक गरीब घर का नाम किया, गरीब कौम का नाम किया, तो ये इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। तो वहीं हज के पाक और मुकद्दस सफर के लिए प्रदेश हज यात्रियों की रवानगी का सिलसिला लगातार जारी है और आज हज की चौथी उड़ान जयपुर से मदीना के लिए रवाना हुई है। इस दौरान जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट के टर्मिनल संख्या 1 पर काफी जज्बाती पल भी देखने को मिले हैं। हज यात्रियों से मिलने के लिए प्रदेश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे, गले मिलकर के दुआओं के साथ दरख्वास्त की जा रही थी और चौथी उड़ान के साथ ही 254 हज यात्री आज रवाना हुए हैं। अब तक प्रदेश में 1014 हज यात्री सऊदी अरब के लिए यहां से रवाना हो चुके हैं। कुल 5950 हज यात्री करीब 23 उड़ानों के जरिए सऊदी अरब पहुंचेंगे। जो पुराना टर्मिनल है इसको नया लुक दिया गया है। खास तौर पर हाजी साहिबान यहाँ से रवाना हो रहे हैं और जो हज यात्रा उनकी रहेगी, पूरा सफर रहेगा। इस दौरान जितने भी लोग होंगे दूर दूर से यहाँ पहुँचेंगे, काफ़ी तादाद में जो देखिए आप लोग यहाँ पर छोड़ने के लिए और दुआओं की दरख्वास्त करने के लिए पहुँचे हैं। जयपुर से आए कि अपने रिलेटिव्स को छोड़ने आए। जी। कैसी तैयारी है हज की? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है। दुआ क्या खास दुआ के लिए की गुजारिश आपने? बस दुआ तो यही है कि अल्लाह राजी हो जाए हमसे, और इससे बड़ी कोई दुआ नहीं। सर, हज के सफर के लिए लोग जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां? माशाल्लाह अच्छी तैयारियां चल रही हैं, बहुत बढ़िया। और आप रवाना कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी दी होगी, अरकान भी सिखाए बताया ना, हर हफ्ते रोज इनकी ट्रेनिंग दी है, बताया है, अरकान सारे समझाए गए इनको, पूरे अरकान समझा करके इनको भेजा जा रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में मैं गया था और जिन लोगों से मुलाकात हो पाई, उनको जो कुछ हमने वहाँ सीखा उनको बताने की, सिखाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से, बड़े खुश होकर सब लोग जा रहे हैं। अल्लाह इनके सफ़र को आसान करे और इनकी इबादतों को कबूल करे। पूरी तैयारियों के साथ ही जाता है आदमी, अपने दिल को साफ करके, लोगों से मिल के, क़रीब सबसे मिल के, तो वहाँ के बारे में पूरी जानकारियाँ लेके। खास दुआएं जिनके लिए गुजारिश की आपने? वहाँ जाके सलाम अर्ज करने के लिए और हमारे लिए, सभी के लिए दुआ करने के लिए, खैरियत की, आफियत की, अमन व अमान की तैयारी पूरी कर ली है और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर सही मायने में हाजी बनकर ही आएँ और अपने मुल्क की, अपने समाज की, अपनी कौम की सेवा करते रहें और वसुधैव कुटुंब भाईचारे का संदेश वहाँ पर यहाँ आकर देता रहे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो अगली खबर डूंगरपुर से, जहां पर शहरवासियों को पेयजल और सीवरेज की समस्या से स्थायी निजात दिलाने के लिए RUIDP की ओर से 210.81 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसे लेकर के शहर में 2 नदी के पास में 4 MLD स्टेशन पर भूमि पूजन और पट्टिका अनावरण कर परियोजना की शुरुआत की गई। इस मौके पर आयोजित समारोह को राज्य मंत्री शंकर यादव ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता के मामले में डूंगरपुर शहर राजस्थान में पहले नंबर पर है। वहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो जाने से स्वच्छ भारत मिशन में डूंगरपुर की रैंकिंग टॉप शहरों में आ जाएगी। नगर परिषद डूंगरपुर का नाम सुनते हैं। डूंगरपुर में हमारे नगर परिषद क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का आज शिलान्यास किया गया है और एक महत्वपूर्ण शुभारंभ आज के दिन हुआ है। इस ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से नगर पालिका क्षेत्र में जिस तरीके से हम डेवलपमेंट के काम जो होंगे, पानी को लेके, पानी को सेव करने लेके, और जो गंदा पानी है उसका ट्रीटमेंट करके उस पानी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण योजना है। डूंगरपुर के सभी लोगों में इस बात। तो वहीं राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना इलाके के घाटी पंचायत के खेत पर 2 तेंदुओं की बिजली के ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से मौत होने की खबर है। सवेरे जब किसान खेत पर पहुंचे तो तेंदुओं को देख करके घबरा गए और ऐसे में उन्होंने सरपंच और वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दोनों तेंदुओं के शवों को नीचे उतारा गया। पुलिस और वन विभाग की टीम मामले को लेकर के कार्रवाई कर रही है। और ये तस्वीरें करंट लगने से 2 तेंदुओं की जान गई है। वन विभाग को जानकारी दी गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये करंट की चपेट में आ गए तेंदुए और इनकी मौत हो गई करंट लगने से। जैसे ही किसानों को इस बात की जानकारी मिली
वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। वन विभाग की टीम अब पहुंच करके पूरे मामले की लेकर के जांच कर रही है। तो वहीं भरतपुर जिले का मेवात इलाका साइबर ठगी के लिए कुख्यात हो गया है। मेवात इलाके में साइबर ठग OLX पर फर्जी विज्ञापन डाल करके लोगों को अपनी ठगी के जाल में फंसा रहे हैं। यहां के साइबर ठग अलग अलग तरीके से ऑनलाइन ठगी करते हैं। इसके शिकार हुए लोगों की आए दिन शिकायतें मिलती हैं। डिजिटली स्मार्ट बनिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम को लेकर जानकारी देंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां PCC में सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या कुछ कर रहे हैं पत्रकारों के साथ में, वो सुन लेते हैं। तो हालांकि पत्रकारों से उन्होंने बात नहीं की है और उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम के बाद वे पत्रकारों से बात करेंगे। यही कोशिश कि क्या कुछ कहते हैं इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के कार्यक्रम में आज शिरकत कर रहे थे सुखजिंदर सिंह रंधावा। उनके साथ PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं और संगठन के इश्यूज पर बात हुई है और साथ ही साथ सत्ता और संगठन में तालमेल को लेकर के लगातार पार्टी कवायद में जुटी हुई है। तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जो कार्यक्रम राजधानी जयपुर में चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है और उससे बाहर निकल गए हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। उनके साथ PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस कार्यक्रम से बाहर आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा जिले में मंगलवार की शाम मौसम में अचानक से बदलाव हुआ और जिले भर में तेज आंधी का दौर भी देखने को मिला। आंधी के चलते जिले के कई गांव में तबाही का मंजर देखने को मिला है। यहां पर अलग अलग जगहों पर बिजली के पोल और बिजली की लाइनें धाराशायी हुई हैं। वहीं 3 टप्पर भी कई जगह पर उड़े और सड़कों पर आकर के गिर गए। इतना ही नहीं, कहीं दीवार गिरने से हादसा हुआ है तो कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने से भी हादसे हुए हैं। दौसा जिले के सलेमपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद यहां पर सलेमपुर थाना पुलिस पहुंची। शव को अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम भी करवाया गया। कल रात को करीब 10:30 बजे से पुलिस थाना पे इत्तला मिली थी कि एक युवक की शव है वो जो खेत में पड़ा हुआ है। तो मौके पे पुलिस पहुंची, वहां CO साहब भी मौके पे उपस्थित आए। शव और आसपास की स्थिति देखने से ऐसा लगा कि ये आकाशीय बिजली गिरने से उस युवक की मृत्यु हुई है। उधर सीकर जिले में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। जिले के कई इलाकों में सुबह झमाझम बारिश का दौर चला और एक दिन पहले बने विक्षोभ की वजह से रात को कई जगह पर आंधी तूफान का दौर भी देखने को मिला और आज सुबह तेज ठंडी हवाएं चली और इसके बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश और बूंदाबांदी की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी है और अगले कुछ दिनों तक तापमान में कमी रहेगी। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं। सीधे राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद पंचायत समिति मेंबर, प्रधान, जिला प्रमुख, एक्स प्रधान या जो भी पदों के ऊपर कभी पंचायती राज में रहे हैं, उन सबको सम्मिलित करते हुए इन्होंने जो अपनी कार्यकारिणी बना रहे हैं उसको बुलाया था। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी इस बैठक में हमारे प्रभारी राजस्थान रंधावा साहब भी पधारे थे। मैंने इनसे कल आग्रह किया कि आप आए हुए हैं, एक महत्वपूर्ण बैठक है तो आप पधारे हैं, तो इन्होंने सहज स्वीकृति प्रदान की। हमारे कई लोगों के सुझाव आए, कई लोगों की मांगे भी आई, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, पंचायत राज कैसे मजबूत हो। हमारा सौभाग्य है कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी के महान नेता राजीव गांधी जी ने पंचायती राज एक्ट नया ला करके पंचायती राज को मजबूती देने का काम किया। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि पंचायती राज की स्थापना पूरे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हमारे राजस्थान से नागौर से की गई थी। तो तमाम लोगों की जो बात थी वो सब लोग सरकार की योजनाओं से बहुत खुश थे, महंगाई राहत केंद्रों से खुश थे। उनकी छोटी छोटी बातें थी कि साहब जो पंचायत समिति के जो कमेटियां होती हैं, जिला परिषद की जो कमेटियां होती हैं, उनकी प्रॉपर समय पे मीटिंगें नहीं होती हैं। एक प्रधान को जो गाड़ी मिलती है उसमें भी जब महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं तो 2 महीने चलेंगे तो हमें तो 15 दिन का ही अधिकार मिलता है, तो हमारे सामने दिक्कत आ रही है। कुछ भत्तों की भी बात थी, कुछ सर्किट हाउस में ठहरने की भी बात थी, कुछ जो SFC, TFC, FFC का पैसा मिलता है उसमें भी उनका ये कहना था कि जल जीवन जल मिशन में जब चल रहा है तो पानी के लिए ही केवल फाइनेंस कमीशन उसमें परमिशन देता है, तो वो
दूसरे कामों में भी हमको अनुमत हो जाए, इस तरीके की बात भी थी। तो सारी बातें हुई। चूंकि मैं खुद पंचायती राज से निकला हुआ हूँ, मैं प्रधान रहा, उसके बाद में एमएलए बना और यहाँ तक पहुँचा, तो मुझे भी काफ़ी उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनकी जानकारी थी। तो हमने सबको उनके साथ में शेयर किया है कि किस प्रकार से जो सरकार से हम लोग मांग करवा सकते हैं वो हम लोग सरकार को लिखेंगे कि ये इनकी जायज़ मांगे हैं जिनको आप सरकार से इसको पूरा कराया जाए। और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन एक ऐसा संगठन है जो हमेशा ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। तो आप प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।